आज जो एग्ज़ाम हुई थी आरओ और ईओ की 14 मई को, उसका ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसके प्रश्न हम आपके सामने जो है हल करने जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है कटक में। दूसरा है, किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? तो इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने हम क्योंकि हमारे पास पेपर है नहीं, किसी भाई ने जो है इसको जो है व्हाट्सएप पे भेजा है, तो उस व्हाट्सएप पर ही हम आपको जो है पेपर हल करवा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है, इकाई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। देखिए, इसमें गुजरात के सही चिन्ह लग रहा है, लेकिन वो क्या है, वो विद्यार्थी ने जो है पेपर देते समय सही लगाया था, इसलिए वो उसके गलत हुआ है। तो आप उस पर ध्यान ना दें, जो मैं बोल रहा हूँ सही उत्तर वो माने आप। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर है 5वां स्थान। कौन सा? 5वां। अगला है, किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती? तो इसका सही आंसर है केरल ने ये जीती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे? तो वो आपके राजस्थान राज्य की ये बात है। किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे एलईटी खिताब के रूप में जीता? तो इसका सही आंसर है केन्या। अब देखिए, अगला जो पेज है वो हम निकाल रहे हैं इसमें से। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की विशेषता। राज्य नीति का जो निदेशक सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आयरलैंड की बात है। आयरलैंड से जो है ये नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो आए हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो सुमित्रा सिंह ही राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो इसका सही आंसर है मीडिया। क्या होगा? मीडिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही उत्तर आपके सामने एक मिनट की केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक जो है उसको किस वर्ष संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है मान्यता मिली और राष्ट्रपति की भी जो है इसको जो है मान्यता स्वीकृति मिली है, तो वो 2003 इसका सही आंसर होगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग जो है एसईसी राजस्थान का किस वर्ष जो है इसका निर्माण किया गया, यानी कि जो ये राजस्थान का जो वो है एक मिनट, राज्य चुनाव आयोग जो है राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया? 1994 इसका सही आंसर है, 1994। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? तो ये तो सीधा सा सवाल है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख बनता है वो कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। अगला प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? तो एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अगला है राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है? तो राजस्थान में 33 जिले हैं, तो अभी 33 जिला परिषद है। अगला प्रश्न है कि 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? तो इसमें 1 + 7 यानी 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य, तो कुल कितने हो जाएंगे? इसमें आपका आंसर होगा 8, यानी इसमें 8 जो सदस्य हैं वो इसमें जो है स्वीकृत हैं। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वेतन निर्धारण का काम कौन करता है? संसद करती है, यानी इसका चौथा उत्तर सही माना जाएगा। संसद के द्वारा जो है वेतन निर्धारण का कार्य होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के लांबी अहीर गांव में किसानों की सहायता के लिए होके वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो सही उत्तर है नाबार्ड। अगला प्रश्न हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया? तो गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया था जयपुर के अंदर। जयपुर का जो मानसरोवर में जो सिटी पार्क है वहां पर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया? तो व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया था जोधपुर में। अगला प्रश्न है 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने पर किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड, यानी इसका तीसरा उत्तर सही है। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग यानी स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहां पर है? जयपुर में है, इसका उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष माध्यम से उद्घाटन किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का उद्घाटन कहां से किया? सिरोही से इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का जो प्रबंधन है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये है मौलिक अधिकारों में है, ये मौलिक अधिकार है। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर बंदरगाह और एयरवेज जो होते हैं वो दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के सूची में है, इसलिए यहाँ पर एयरवेज और बंदरगाह उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, पूरे देश में ये लागू करने होंगे, तीसरा उत्तर सही है। अगला निम्नलिखित में से
राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो इसका सही उत्तर है RIC।